गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको हम लोग देखते हैं, यानी करंट इश्यूज को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम, चाहे वह यूपी पीसीएस का एग्जाम हो अथवा उत्तर प्रदेश आरओ अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पर जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अथवा लोअर पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश समसामयिक घटना चक्र 2021 या करंट अफेयर 2021। ओके, तो इसमें पहला मुद्दा है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है, यह एक अभिनव योजना है और जिसके द्वारा ग्रामों का विकास किया जाएगा। तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर यानी ग्राम के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ग्राम के विकास में रुचि रखता है, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को की स्थापना करना हो अथवा शिक्षण संस्था को स्थापित करना हो अथवा जलाशय इत्यादि का निर्माण करना हो। ओके, तो वह क्या करेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा शिक्षण केंद्र अथवा जलाशय का निर्माण वह अपने भूमि में करता है, तो उस व्यक्ति के नाम पर उस संस्था का यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अथवा शिक्षण संस्था का नाम होगा और उस पर जो धनराशि जो खर्च आएगा, जो पैसा खर्च किया जाएगा, उस पर 50-50% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा यानी उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा और फिर 50% खर्च उस व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार और फिर ग्रामीण लोगों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की बात कही गई है इस उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत। ओके, तो यही है, यह एक अभिनव योजना है जिसके द्वारा ग्रामों का विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर, ध्यान रखना है आप लोगों को, अपनी भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय यानी शिक्षण संस्था अथवा जलाशय आदि स्थापित करेगा। तो फिर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित करेगा तो 50% धनराशि सरकार द्वारा दिया जाएगा और संस्था व्यक्ति के नाम पर होगी। ओके, यानी व्यक्ति अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय अथवा जलाशय आदि की स्थापना वह कर रहा है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता किया जाएगा और वह संस्था जो व्यक्ति स्थापित कर रहा है उसके नाम पर होगी और 50% धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 50% धनराशि उस व्यक्ति द्वारा स्वयं खर्च किया जाएगा। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर इस योजना का लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह भी ग्रामों में समय पर मुहैया होगी या लोगों को आवश्यकता के अनुसार मिलती रहेगी। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। थारू जनजातियों द्वारा खोला गया पहला बैंक। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जनजातियों द्वारा खोला गया है पहला बैंक। कहां पर खोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो स्थान कहां है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, बहराइच जिले में थारू जनजातियों द्वारा अपना पहला बैंक खोला गया है और इस बैंक से सिर्फ जनजातियों का ही सहयोग किया जाएगा और इस बैंक से थारू जनजातियां ट्राइबल अगर वह लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं तो उनको किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे होगा। और यह कार्य इसलिए इन जनजातियों द्वारा किया गया है कि साहूकारों अथवा अन्य
व्यक्तियों के चंगुल से वह बचे रहें। क्यों? क्योंकि महाजनों द्वारा उन्हें ब्याज पर पैसा दिया जाता था और फिर समय पर अदा न कर पाने के कारण ब्याज पर ब्याज उनका बढ़ता जाता था, इसलिए उनके महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे। इसलिए इन थारू जनजातियों का एक महत्वपूर्ण पहल है कि यह खुद ही अपने बैंक को इस्टेब्लिश किए हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि थारू जनजातियों के स्वयं के प्रयासों द्वारा एक बैंक को स्थापित किया गया है और बैंक जो खोला गया है, पहला बैंक जनजातियों द्वारा, वह बहराइच जिले में है। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो थारू जनजातियां हैं यह निवास कहाँ करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में यानी गोरखपुर से लेकर के जो तराई बेल्ट है वह लखीमपुर खीरी तक के क्षेत्रों में यह जनजातियां, थारू जनजातियां निवास करती हैं। और इन थारू जनजातियों का जो फैमिली है वह संयुक्त परिवार प्रथा पर आधारित है, यानी ज्वाइंट फैमिली के रूप में ये लोग रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो थारू जनजातियों में संयुक्त परिवार प्रथा की या संयुक्त परिवार परंपरा चली आ रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि थारू जनजातियां हिंदू धर्म को मानते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और फिर अगला पॉइंट है कि थारू जनजाति हिंदू त्योहार को ही मनाते हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म को मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तथ्य है कि थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कई बार आपसे यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि कौन जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और फिर यह कृषि कार्य भी करते हैं और अपना जनजातीय परंपरागत पेशा भी अपनाए हुए हैं और यह मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि थारू जनजातियों द्वारा खोला गया अपना पहला निजी बैंक बहराइच जिले में खोला गया है। ओके, और उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में सबसे अधिक विकसित शिक्षित थारू जनजाति ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें काफी बढ़ावा भी दिया गया है इनका। और इन जनजातियों के बच्चों को शिक्षा के लिए भी लखीमपुर खीरी में एक डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनजातियों को द्वारा या थारू जनजातियां जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करती हैं। अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले मुद्दे की तरफ। अगले मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला एकलव्य, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एकलव्य आवासीय विद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला एकलव्य आवासीय विद्यालय कहां पर खोला जा रहा है? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में प्रारंभ किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का यह पहला एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ किया जा रहा है, यानी शिक्षण कार्य यहां प्रारंभ कर दिया जाएगा जल्द ही। और शिक्षण कार्य कब से? अक्टूबर 2021 से यहां पर शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और फिर यहां पर जो शिक्षा दी आवासीय विद्यालय है और यहां पर ट्राइबल यानी जनजाति क्षेत्रों के यानी सोनभद्र जिले के जनजातीय बच्चों को यहां पर शिक्षा दी जाएगी इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में। यहां पर रहने के लिए उन्हें शिक्षा से संबंधित बुक यानी पुस्तकें इत्यादि, इसके अलावा ड्रेस इत्यादि सब कुछ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में। और यह विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होगा वह क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य होगा। प्रारंभ में 6 to 8 यानी क्लास 6 से
क्लास 8 तक शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा और फिर आगे चल करके इसे 12 तक क्लास 6 से क्लास 12 तक के कक्षा चलाई जाएगी। तो यह उत्तर प्रदेश का पहला एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनभद्र में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। और यह एकलव्य आवासीय विद्यालय ट्राइबल यानी जनजातियों के बच्चों को शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है या इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के या जनजातियों के बच्चों को शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनभद्र जिले में प्रारंभ किया जा रहा है। और इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में अक्टूबर 2021 से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ओके, और इसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और क्लास 6 टू क्लास 12 यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक शिक्षण कार्य किया जाएगा। ओके, यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में की जाएगी और ट्राइबल यानी जनजातियों के बच्चों को के शिक्षा के लिए यह एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट इश्यूज के मुद्दे थे या करंट इश्यूज थे। तो इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा और फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। और मेरा चैनल एग्जाम 21 आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कोई आप लोगों का सुझाव होगा तो इस नंबर पर आप हमें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चंस भी होगा तो 76180253 और 04 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चंस का आंसर आप जान सकते हैं। और जल्द ही ऑनलाइन क्लास भी मेरा प्रारंभ हो जाएगा, उसका भी आप लोग आनंद लीजिए, घर बैठे पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।